नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ट्रीटमेंट विद होम्योपैथी में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अनिल कश्यप। दोस्तों, क्या आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की शिकायत हो गई है और आपका ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ गया है? इसको ठीक कराने के लिए क्या आप किसी अच्छे डॉक्टर की तलाश कर रहे हैं? तो बताना चाहूँगा, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज 2 ऐसी मेडिसिन आपको बताने वाले हैं जिसकी सहायता से आप अपनी परेशानी को मात्र 2 से 4 दिनों के अंदर अंदर ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बताना चाहूँगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से जुड़ी हर नोटिफिकेशन पहुँचे आप तक सबसे पहले। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। दोस्तों, जो कोलेस्ट्रॉल होता है एक वसा का टाइप होता है और जिसका जो निर्माण होता है हमारे लिवर में होता है। इसका जो काम होता है हमारे शरीर में, जैसे विटामिन डी का निर्माण में मदद करना, हार्मोन्स के निर्माण में मदद करना, और जो बाइल होता है जिसको पित्त भी कहते हैं उसके निर्माण में भी मदद करने का काम होता है। अगर इसका जो लेवल हमारे शरीर में नॉर्मल है तो हमारे शरीर को इससे कोई भी हानि नहीं होती है। अगर ये बढ़ने लगे तो इसके वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे खतरे बढ़ जाते हैं। कहते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। अगर किसी व्यक्ति में हाई कोलेस्ट्रॉल की शिकायत हो जाए तो उसके शरीर में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इसका कोई ऐसा सिम्टम्स नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों में इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, जैसे चेस्ट टाइटनेस, सीने में भारीपन सा महसूस हो सकता है, सीने में डिस्कम्फर्टनेस महसूस हो सकती है, जो शुगर का इंटेक है वह बढ़ जाता है, पेशेंट मीठा ज्यादा खाने लगता है, पेशेंट सिटिंग अलॉट की परेशानी बढ़ जाती है, पेशेंट बैठा हुआ रहता है, पेशेंट मेहनत का काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, स्ट्रेस की समस्या लोगों में बढ़ जाती है, टाइप 2 डायबिटीज अगर किसी व्यक्ति में दिखाई दे रही है तो वो भी इसका सिम्टम्स हो सकता है, या किसी को लिवर प्रॉब्लम रह रही है तो वो भी इसके वजह से हो सकता है। दोस्तों, बात करते हैं इसके कॉजेज के बारे में। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो जो लोग चिकन वगैरह ज़्यादा खाते हैं उन लोगों में इस प्रकार की दिक्कत हो सकती है। जो लोग बर्गर वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं उन लोगों में इस प्रकार की शिकायत हो सकती है। या जो लोग घी तेल चिकनाई तो बहुत खाते हैं लेकिन मेहनत बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, एक ही जगह पड़े रहते हैं, तो ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा चांस है कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के। या जो लोग बिल्कुल भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, या जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें इस प्रकार की शिकायत हो सकती है। जो लोग ड्रिंकिंग करते हैं उन लोगों में इस प्रकार की शिकायत हो सकती है। जिन लोगों का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है उन लोगों में इस प्रकार की शिकायत हो सकती है। या एक कारण इसका जेनेटिक्स भी हो सकता है। अगर किसी के मदर फादर को हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या रही हो तो हो सकता है उनकी संतानों में इस प्रकार की दिक्कत देखने को मिले। दोस्तों, बात करते हैं कि कैसे पता करें कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वह बढ़ तो नहीं रहा है। तो दोस्तों, इसकी एक जांच होती है, लिपिड प्रोफाइल आप अपना करा सकते हैं। उससे आप पता कर सकते हैं कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वह बढ़ तो नहीं रहा है। ये जो जांच होती है खाली पेट होती है। आप किसी भी लैब पर जाकर आप अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करा सकते हैं। दोस्तों, मैं एक इमेज लगा देता हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल वैल्यू कोलेस्ट्रॉल की होती है वो कितनी होती है। तो दोस्तों, ये जो इमेज है आप देख रहे होंगे, इसमें सबसे ऊपर लिखा है कोलेस्ट्रॉल टोटल। हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है नॉर्मल वो 200 से नीचे रहना चाहिए, लेकिन इस रिपोर्ट में देखिए 243 है, ये बढ़ा हुआ है। उससे अगला होता है ट्राइग्लिसराइड। दोस्तों, जो ट्राइग्लिसराइड होता है ये भी हमारे हार्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। अगर ये हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा देता है। दोस्तों, इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 150 होती है हमारे शरीर में, 150 से नीचे नीचे रहना चाहिए, लेकिन इस रिपोर्ट में आप देखेंगे तो 327 है, ये बहुत ज़्यादा है। अगर इतना ज़्यादा किसी का ट्राइग्लिसराइड रहेगा तो समझ लो उसके अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं, उसको हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। उससे अगला देखेंगे तो आप दोस्तों एचडीएल होता है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। इसका जो नॉर्मल वैल्यू है ये 50 से ज़्यादा रहना चाहिए हमारे शरीर में, तो इस रिपोर्ट में आप देखेंगे तो ये 47 है। ये अगला जो है इसमें दोस्तों एलडीएल है। एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है हमारे शरीर में 100 से नीचे रहनी चाहिए, लेकिन इस रिपोर्ट में आप देखेंगे तो 130 है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल है इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, और इसी के बीच में आप अपना कोलेस्ट्रॉल रखने की कोशिश करेंगे तो आपका जो हार्ट है, दिल है, वह पूरी तरीके से हेल्दी और स्वस्थ रहेगा। दोस्तों, बात करते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। जिन 2 मेडिसिन की हम बात कर रहे थे, तो दोस्तों जो पहली मेडिसिन है एडल 28। दोस्तों, जर्मनी की एक कंपनी आती है एडल, उसके द्वारा इस मेडिसिन को बनाया जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़्यादा अच्छी और इफेक्टिव दवा है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो उसको कम करने के लिए आप इस होम्योपैथिक मेडिसिन एडल 28 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 20-20 बूंदे सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार ले सकते हैं, आधे कप पानी में डालकर। दोस्तों, जो अगली मेडिसिन है कोलेस्ट्रीनम 3x। दोस्तों, कोलेस्ट्रीनम भी बहुत ज़्यादा अच्छी और इफेक्टिव दवा है कोलेस्ट्रॉल को कम करने की। आप इसके नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की दवा है। किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो गई है तो उसको कम करने के लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन कोलेस्ट्रीनम 3x का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो दोनों मेडिसिन है बहुत ज़्यादा अच्छी और इफेक्टिव दवाई है हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने की, हाई ग्लिसराइड को कम करने की,
अगर आप अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वह नॉर्मल रखना चाहते हैं तो इन मेडिसिन का इस्तेमाल आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है, तो उसको कम करने के लिए अगर आप इन दोनों मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको किसी और मेडिसिन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो आप अपने कोलेस्ट्रॉल को 2-4 दिनों में इन दोनों मेडिसिन की सहायता से नॉर्मल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।